Yes, welcome students. Quadratic equation MCQ की series. Next question. The quadratic equation x square minus 6x plus a equals to 0 and x square minus cx plus 6 equals to 0 have one root in common. The other root of the first एंड सेकेंड इक्वेशन. अब देखो, इसका एक रूट अपन ने अल्फा माना और इसी का भी जो कॉमन रूट है वो अल्फा माना. द अदर रूट मतलब यहाँ जो बीटा आने वाला है, मतलब पहले इक्वेशन का अदर रूट और दूसरे इक्वेशन का अदर रूट, दे आर इन द रेशो. मतलब पहले वाला जो है हम बीटा लिखते थे, अब यहाँ 4 बीटा लिखना पड़ेगा. 4:3. दूसरा वाला जो है वो आपको 3 बीटा लिखना पड़ेगा. पहले इक्वेशन का अदर रूट और दूसरे इक्वेशन का अदर रूट, इनका रेशो दिया हुआ है और वो रेशो इस तरह का है 4:3. तो हमने क्या किया, एक कॉमन मल्टीपल ले लिया 4b और 3b. ये समझना इंपॉर्टेंट है, बाकी तो सब आसान है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है. देन कॉमन रूट इज, अब ये 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपको चॉइस करना. क्वेश्चन समझ में आ गया, क्वेश्चन का फ्रेम समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं. अब ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर, ये जो है, जैसे मैंने अगर आपको बोलूं सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस 4 बीटा, सम ऑफ रूट इज माइनस बी अपॉन ए इज 1, तो माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा 6. अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट, प्रोडक्ट अल्फा इंटू 4 बीटा इज सी अपॉन ए अपॉन 1 इज ए. अब इसका भी वैसे ही लेना पड़ेगा. सम ऑफ द रूट इज माइनस बी अपॉन ए, माइनस यहां भी है और वहां भी माइनस, तो सी अपॉन ए इज सी. अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा इंटू 3 बीटा इज 6. अब देखिए स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, बहुत आसान है अगर आप इसको सही तरीके से समझते हो. तो यहाँ देखो, अल्फा इंटू बीटा और यहाँ 3 है, 3 इधर चला गया तो डिनोमिनेटर में जाएगा. अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपके पास आ गई 2. अब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आप यहाँ रखो, क्या हो जाएगा देखो. यस, क्या हो जाएगा, कलर चेंज करेंगे. मैं यहाँ पे देखो, अल्फा इंटू बीटा इज 2, 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 इज 8. मतलब आपके पास ए की वैल्यू 8 आ गई. यस, ए की वैल्यू आपके पास 8 आ गई. ये ए है आपका. अब क्या करना पड़ेगा, अब क्या करना पड़ेगा. यस, अब कुछ नहीं करना पड़ेगा. यहां देखिए, ये वाले इक्वेशन को इस्तेमाल करने का समय आ गया है. अल्फा प्लस 4 बीटा इक्वल्स टू 6. अब ये जो है, यहां पर ये जो अल्फा है, मैं अल्फा को 2 अपॉन बीटा ऐसे लिखूं तो क्या प्रॉब्लम होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं. अब ये अल्फा की वैल्यू यहां रखो, तो मैं यहाँ लिखूं 2 अपॉन बीटा प्लस 4 इंटू बीटा इक्वल्स टू 6. अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा स्टूडेंट. इसको सॉल्व करेंगे तो आपको बीटा की एक वैल्यू आ जाएगी. यस, क्रॉस मल्टीप्लाई करो या आप ऐसा करो, यहाँ पे 1 है, 2 1 जा 2 प्लस 4 इंटू बीटा स्क्वायर. अब ये डिनोमिनेटर का बीटा इधर आ गया तो ये हो जाएगा 6 बीटा. अब 2 से डिवाइड कर लो और इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में सही तरीके से लिखो. 2 से डिवाइड कर लिया, ये 6 था तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा. ये 2 से डिवाइड कर लेंगे तो 1 आ जाएगा. 2 1 जा 2 इज द फैक्टर्स. यस, दिख रहा है ना बराबर. हम लोग 2 बीटा कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बीटा माइनस 1 आएगा. माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो बीटा माइनस 1 आ जाए. अब क्या होगा, बीटा माइनस 1 एक फैक्टर आ गया आपका और दूसरा फैक्टर आ गया 2 बीटा माइनस 1. यस, इक्वल टू 0. अब आपको पता चल गया कि बीटा की एक वैल्यू 1 है और बीटा की दूसरी वैल्यू 1/2 है. अब मैं क्या करूं, यहां पर क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले. यहां पे बोला है आर इंटीजर्स, यहां पे बोला है इंटीजर्स. इंटीजर्स, इंटीजर्स पता है ना,
अब ये इंटीजर है, ये वाला इंटीजर नहीं है, करेक्ट है। तो क्या होगा बताइए, आपका एक आंसर आपको बीटा इक्वल्स टू 1 मिल गया। बीटा इज 1/2, ये हाफ, ये फ्रैक्शन है, इंटीजर नहीं है, तो बीटा की वैल्यू 1 मिल गई आपको। तो अब आप अगर यहाँ बीटा रखो, बीटा इक्वल्स टू 1, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 1 इक्वल्स टू यहाँ रखेंगे, अल्फा इज अल्फा, बीटा इज 1, अल्फा इंटू 1 इज 1 इक्वल्स टू 2। तो आपको जो कॉमन है, कॉमन रूट ये 2 आ रहा है, आप समझ गए ना। अगर मैं यहाँ पे 1/2 लिखता है, यहाँ पर अल्फा इक्वल्स टू 2, बीटा आपको हाफ मिला, ये इंटीजर नहीं है, इसलिए इसको कैंसिल आउट करेंगे। यस, तो आपका आंसर है अल्फा इक्वल्स टू 2। उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा था, देन द कॉमन रूट इज, आपका आ रहा है अल्फा इक्वल्स टू 2। दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, इसमें और एक सोचने वाली बात है, अगर मैं बीटा 1/2 लेता हूं तो बीटा की वैल्यू यहाँ पे 4 बीटा 3 बीटा अगर मैं 3 बीटा और बीटा की वैल्यू 1/2 लू तो 3 इंटू 1/2, ये 3/2 है, तो ये भी इंटीजर नहीं है, इंटीजर नहीं है, तो इसीलिए हमने इसको कैंसल आउट कर दिया यहीं पर। उन्होंने कहा कि रूट्स आर इंटीजर, दोनों भी रूट्स इंटीजर है, एक इंटीजर आ रहा है दूसरा नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो ऑप्शन अपना गलत होने वाला है या गलत है, इसीलिए हमने बीटा को 1 लिया। अगर आप बीटा 1 यहाँ रखते हो तो ये 4 आएगा, यहाँ 3 आएगा, दोनों भी इंटीजर्स आएंगे, इसीलिए हमने बीटा इक्वल्स टू 1/2 को यहीं पर कैंसल आउट कर दिया। दिया हुआ है रूट्स आर इंटीजर्स, और 1/2 या 3/2 ये इंटीजर नहीं है। ओके, चलो बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।